हेलो, मैं हूं डॉक्टर वर्षा बुंदेले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेज़र क्लिनिक, चित्रकूट, जयपुर से। आज हम बात करेंगे फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का साइज़ कुछ लोगों में बहुत बड़ा हो जाता है। उम्र के 3 पड़ाव है जहाँ पे ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है। एक तब जब गर्ल्स बड़ी हो रही होती है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, और तीसरा मेनोपॉज के वक्त। इन तीनों पड़ाव में ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। नॉर्मली ग्रोथ होता है, बट कुछ लोगों में एक्सेसिवली बड़ा हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जब एक्सेसिवली साइज़ बड़ा हो गया और वो वापस नॉर्मल साइज़ पे रिटर्न नहीं हो पाता है। जब ऐसे एक्सेसिव साइज़ बड़ा हो जाता है तो फीमेल्स को कंप्लेंट्स होना शुरू होती है। एक तो सबसे पहले सारी दुनिया का ध्यान जो है फीमेल्स की चेस्ट की तरफ जाता है, तो वो अपने आप से कॉन्शियस हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियस होने लगते हैं। दूसरा, इतना वज़न है अगर चेस्ट पे तो उनको चलने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा झुक के चलने लगते हैं, ड्रूपिंग शोल्डर्स होने लगती है। लॉन्ग टर्म जब ये प्रॉब्लम होती है तो स्पाइन में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। उन्हें अपने साइज़ के कपड़े नहीं मिलते, ब्रा साइज़ उनकी कप साइज़ का मिलता ही नहीं है। ब्रेस्ट के नीचे की साइड में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है। वेट की वजह से ब्रा स्ट्रैप्स के मार्क्स हो जाते हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड होने लगती है। ऑफ कोर्स उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आने लगती है तब हमारे पास वो आते हैं और हम उन्हें एक 1-to-1 कन्वर्सेशन करके, उनसे बात करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें किया क्या जाता है, एक पेशेंट हमारे लिए बहुत हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, जिसके एक्सपेक्टेशंस बड़े ही रियलिस्टिक हो कि उन्हें कितना रिड्यूस किया जा सकता है, एक लिमिट में रिड्यूस हो सकता है, कितना बचाया जा सकता है, कितना चाहिए, और साथ में उसके साथ जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो क्या है, सारी चीज़ें जो समझ सके। एक कंसल्टेशन के बाद उनकी फोटोग्राफिक इवैल्यूएशन होता है और फिर सर्जरी प्लान होती है। सारी ब्लड टेस्ट की जाती है। अगर आप फिट हैं सर्जिकली, आपको स्मोकिंग को बंद करना होता है। साथ में आप अगर कुछ ब्लड थिनर खा रहे हैं, जैसे कि एस्पिरिन या हल्दी वाला दूध, इन्हें 1 महीना पहले बंद किया जाता है ताकि जो आपकी हीलिंग है वो बहुत अच्छी हो। इसके साथ साथ जब आप सर्जरी के लिए आते हैं तो प्लानिंग होती है, मार्किंग्स होती है, प्रॉपरली मार्क करके। अलग अलग तरीके हैं ब्रेस्ट साइज़ को रिड्यूस करने के। यंग गर्ल्स में सिर्फ लाइपोसक्शन किया जा सकता है, लेकिन लाइपोसक्शन जब करते हैं तो सिर्फ फैट निकलता है, ब्रेस्ट का वेट कम नहीं होता या ग्लैंड कम नहीं होती, तो ब्रेस्ट के हैंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। कभी कभी थोड़ा निकालना है तो लाइपोसक्शन हेल्पफुल है, लेकिन अदरवाइज फैट और ग्लैंड दोनों निकालने होते हैं, जिसे सर्जिकल रिडक्शन कर सकते हैं। कुछ हिस्सा ब्रेस्ट का बचाया जाता है एक पेडिकल पे, ब्लड सप्लाई को बचाया जा सकता है ताकि निप्पल और एरियोला का ब्लड सर्कुलेशन बचा रहे, और उस पार्ट को बचा के बाकी की ब्रेस्ट को रिड्यूस किया जाता है। एक से स्किन को भी निकाला जाता है साथ में, जिसे सुपेरोमीडियल पेडिकल, सुपेरियर पेडिकल, वर्टिकल रिडक्शन, ऐसे बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती है। उसके साथ साथ ब्रेस्ट को जब रिड्यूस किया जाता है तो सर्जरी के बाद में जो है, आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप एक पेशेंट नहीं हो तो आपको पेन होने का चांस है। पेन किलर्स दिए जाते हैं, जिसके लिए इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दूसरा चीज़ है, आपको एक स्कार आता है जो एक लॉलीपॉप शेप का स्कार होता है, प्लस आपकी जो इन्फीरियर बॉर्डर पे एक टी शेप्ड, इन्वर्टेड टी शेप स्कार हो सकता है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये स्कार इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस है, हीलिंग होने डिलेड होने का चांस है, या कुछ और भी चीज़ें है, स्कारिंग किसी की ख़राब हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हैं।
सेंसेशंस किसी किसी का कम हो सकता है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं? तो जी यस, काफ़ी हद तक किया जा सकता है, क्योंकि जो पार्ट ब्रेस्ट का बचाया जाता है उसमें डक्ट्स और ग्लैंड इंटैक्ट होती है, तो कई बार फीडिंग कर भी सकते हैं और कई बार हो सकता है कि वो फीडिंग ना कर पाएँ। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद में आपको 6 वीक्स तक एक अच्छा ब्रा सपोर्ट्स या स्पोर्ट्स ब्रा पहननी होती है, और आपको अपर बॉडी एक्सरसाइजेस 6 वीक्स तक अलाउड नहीं है। आप वॉक करना 15 डेज बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रिफरेबली आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके ही डॉक्टर से मिले, हमसे मिले, ताकि हम आपको 1-to-1 पे एग्जामिन करके अच्छे से हर चीज़ को समझा पाए। थैंक यू।